तो बात एक बार फिर से करते हैं लालू प्रसाद यादव की। लालू प्रसाद यादव पर मुकदमा चलाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीआई को अनुमति दे दी है। लालू प्रसाद यादव, अब नाम लालू प्रसाद यादव का जुड़े और उनके ऊपर मुकदमा चलाने की अनुमति मिले गृह मंत्रालय के द्वारा। और गृह मंत्रालय इस देश में किसके पास है? गृह मंत्रालय, गृह मंत्री इस देश के अमित शाह हैं। नाम लालू प्रसाद यादव का जुड़ जाए, नाम अमित शाह का आ जाए और राजनीतिक क्रिया प्रतिक्रिया न हो, राजनीति का विश्लेषण न हो, राजनीतिक प्रभाव न पड़े, इस मसले का हो नहीं सकता। जमीन के बदले, नौकरी के बदले जमीन, जी हां, मामला बड़ा संगीन है और मामले में कार्रवाई होनी भी चाहिए। कार्रवाई होने में किसी को कोई, देश के किसी भी जनता को कोई समस्या नहीं है। अगर कोई मामला सामने आता है भ्रष्टाचार का तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होने की गुंजाइश भी बनती है। लेकिन सवाल कहां आता है? सवाल तब खड़ा हो जाता है और सवाल तब पेचीदा हो जाता है और लोगों के मन में शक का कीड़ा, संदेह का कीड़ा तब कुल बुलाने लगता है जब कार्रवाई सिर्फ विपक्षी नेताओं पर होने लगती है। बंगाल से लेकर बिहार कुछ भी बाकी नहीं है, कहीं कोई भी खाली नहीं है। लालू प्रसाद यादव पर नौकरी के बदले जमीन से जुड़ा हुआ मामला है और कार्रवाई लंबे समय से चलती आ रही है केंद्रीय एजेंसियों की, ना सिर्फ सीबीआई की बल्कि ईडी की भी। लेकिन नई खबर यह सामने आई कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीआई को लालू प्रसाद यादव और दूसरे 15 अभियुक्तों के खिलाफ मामला चलाने की, मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। हालांकि आपको बता दें कि मामला कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि पहले भी इसमें कार्रवाई हो चुकी है। अब आपको बता दें कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने 18 मई 2022 को ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी, 2 बेटियों सहित 15 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। कार्रवाइयां भी हुई हैं। तेजस्वी यादव इस मामले पर कहते हैं कि पहले भी कार्रवाई हुई थी। चार्जशीट के बाद फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की गई। तेजस्वी यादव आगे कहते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जिसका नाम चार्जशीट में है उसका नाम सप्लीमेंट्री चार्जशीट में भी है। यह सब बेकार की बातें हैं। हम लोग कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे, निश्चित तौर पर कोर्ट में अपना पक्ष तो रखेंगे ही तेजस्वी यादव। और बता दें कि सीबीआई इस मामले में चार्जशीट पहले दायर कर चुकी है और चार्जशीट में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, उनका नाम भी शामिल है। कार्रवाई लगातार हो रही है। हालांकि आपको बता दें कि सीबीआई को जो मंजूरी मिली है गृह मंत्रालय के द्वारा, उसके बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। आपको बता दें कि जब देश में लोकसभा के चुनाव बहुत कम समय रह गया है, चंद वक्त बचा है, चंद महीने शेष बचे हैं और लालू प्रसाद यादव जो इंडिया गठबंधन है, जो एनडीए के खिलाफ खड़ा हुआ विपक्षी दलों का एक मोर्चा है, उसके सूत्रधार हैं। लालू प्रसाद यादव वो नाम है, वो चेहरा है जो भारतीय जनता पार्टी और उसकी सत्ता को चुनौती देने जा रहे हैं या चुनौती देने की शुरुआत कर चुके हैं। लालू प्रसाद यादव एक मुखर चेहरा, एक महत्वपूर्ण चेहरा इंडिया गठबंधन का, और वैसे में चुनाव से ठीक पहले लालू प्रसाद यादव पर कार्रवाई होना, लालू प्रसाद यादव पर मुकदमा चलाने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा सीबीआई को अनुमति देना, इसके वैधानिक तकाजे हो सकते हैं और इसके कानूनी तकनीकी तौर पे ये सही भी हो सकता है। लेकिन नाम लालू प्रसाद यादव का जुड़ जाए और नाम गृह मंत्रालय का आ जाए, गृह मंत्री अमित शाह का आ जाए, तो राजनीतिक चर्चा भी, राजनीतिक विमर्श होना भी लाजमी है। इसके राजनीतिक निहितार्थ भी तलाशे जाएंगे और राजनीतिक प्रभावों का विश्लेषण भी होगा। अब आप समझिए कि सिर्फ बात बिहार की नहीं है, पश्चिम बंगाल की भी है। पश्चिम बंगाल, जहां ममता बनर्जी केंद्र की सत्ता के प्रतिरोध का एक बड़ा और महत्वपूर्ण चेहरा है और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी लगातार केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर हैं और बंगाल की राजनीति भी प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। जरिया बिहार है, जरिया बंगाल है, झारखंड है, हेमंत सोरेन, उनका नाम भी चल रहा है। लोगों के मन में सवाल बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे देश के नेता ईमानदार हैं, बहुत सारे देश के नेताओं पर दाग लगे हुए हैं, दागी आचरण वाले नेता हमारे देश में हैं। लेकिन सिर्फ विपक्षी नेता दागी हैं या भारतीय जनता पार्टी कोई वॉशिंग मशीन है कि जिसमें कोई भी नेता जाता है
वो उसमें नहा धो के धुल के पवित्र होके चला आता है। और विपक्ष के जो नेता होते हैं वो दागी होते हैं, वो भ्रष्ट होते हैं। बिहार में लालू प्रसाद यादव भ्रष्ट हो जाते हैं, झारखंड में हेमंत सोरेन भ्रष्ट हो जाते हैं, बंगाल में अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस भ्रष्ट हो जाती है। सब पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए जाते हैं। और भ्रष्टाचार का कोई आरोपी भारतीय जनता पार्टी या उनके गठबंधन में आ जाता है तो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पता नहीं क्या क्या बन जाता है। यह सवाल देश की राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है, केंद्रीय एजेंसियों के साख से जुड़ा हुआ मामला है। केंद्रीय एजेंसियों को इस मामले में स्पष्टीकरण तो हम नहीं कह सकते क्योंकि वो कोई राजनीतिक दल नहीं है, लेकिन जो नौकरी के बदले जमीन का मामला है, यह आरोप बड़ा संगीन है, हमने शुरुआत में ही कहा है। और सीबीआई पर बड़ी जिम्मेदारी है, सटीक सबूतों के साथ सही समय पर कोर्ट के सामने उनको ये सबूत प्रस्तुत करने होंगे, नहीं तो विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर लोगों को संदेह होगा, और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर अगर संदेह होता है देश की आम जनता का, तो यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और हम फिर से कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि देश के फलाने नेता बहुत ईमानदार हैं, लेकिन बेईमान और भ्रष्ट नेता सिर्फ विपक्ष में ही हैं, यह भी कहना कहां तक सही है। आप अपनी राय जरूर लिखिए, वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए। धन्यवाद।